मित्रों नमस्कार। मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, YouTube पर अपलोड होने वाला ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसका शीर्षक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सामान्य तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास का समय पाषाण काल से लेकर 1206 ईस्वी तक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का समय 606 ईस्वी तक माना है। उनका यह कहना है कि 606 ईस्वी से पूर्व मध्यकाल का समय प्रारंभ हो जाता है। वैसे 606 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था। तो हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, उसके जानकारी के लिए हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, यही हमारा एक प्राचीन इतिहास का स्रोत है। तो हमारे पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा है। साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर के.सी. श्रीवास्तव जी। उन्होंने स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत से हमारा तात्पर्य यह है कि ऐसा स्रोत जिसकी जानकारी हमें विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों से, विभिन्न साहित्यों से होती है, उसे हम साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत को भी हमारे इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। कुछ इतिहासकार साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम लोग आते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य से हमारा क्या तात्पर्य है? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण एवं ब्राह्मणेतर ग्रंथ, लौकिक साहित्य के अंतर्गत बौद्ध एवं जैन साहित्य का उल्लेख आता है। धार्मिक साहित्य के अंतर ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, महाकाव्य हो गया, पुराण है, स्मृति है, ये सभी ग्रंथ जो है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य आते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ एवं गल्प साहित्य आते हैं, जिनको आगे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य का तीसरा पार्ट साहित्यिक उसमें जो है, इसके बाद अभी मैंने विदेशी यात्रियों का वृत्तांत आप लोगों को ऊपर बता दिया। अब आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पहला स्रोत आता है वेद। वेद हमारे साहित्य की प्राचीनतम रचना है, हमारे इतिहास की प्राचीनतम रचना वेद है। वेद शब्द जो है विद धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। मतलब वेद का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। मतलब ऐसा साहित्य जिससे हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। और वेदों में ही वैदिक साहित्य की धरोहर छिपी हुई है। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों को नित्य, अपौरुषेय, श्रुति, संहिता आदि नामों से जाना जाता है। नित्य का मतलब हुआ कि ऐसा साहित्य जो सनातन काल से लेकर आज तक अपना वजूद या अपने आप को निरंतर जो है बनाए हुए है।
वेद कहीं पे समाप्त नहीं होता। जब से उसका संकलन हुआ है आज तक उस वेदों में वर्णित ज्ञान हम लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं हुई, किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि वह उसकी रचना देवताओं के द्वारा हुई, अर्थात वह देव निर्मित है। श्रुति का मतलब होता है, यहाँ से श्रुति का अर्थ होता है ऐसा साहित्य जिसकी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से स्थानांतरित होता रहा है। प्राचीन काल में जो है लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि मंत्रों को लिपिबद्ध करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। इसलिए क्या होता था, एक आचार्य जो है अपने शिष्यों को जो ज्ञान प्रदान करता था, उनके शिष्य उस ज्ञान को कंठस्थ कर लेते थे और वो अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। इस प्रकार जो ज्ञान का स्थानांतरण जो है मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता रहा। संहिता का अर्थ है चारों वेदों को सम्मिलित रूप से हम संहिता के नाम से जानते हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। चारों वेदों का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले नाम आएगा ऋग्वेद का। ऋग्वेद में वस्तुतः जो है विभिन्न मंत्रों का संकलन है। ऋग का अर्थ होता है छंद, मतलब छंदों से युक्त ग्रंथ को ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। हमारे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। मंडल का अर्थ आप यहाँ से अध्याय के रूप में ले सकते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कुल मंत्र 10,600 हैं। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कुछ किताबों में 10,580 मिलता है, कुछ किताबों में 10,560 मिलता है, लेकिन सामान्य तौर पर मान लिया जाता है कि कुल मंत्रों की संख्या 10,600 है। ऋग्वेद में जो कुल 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों में से द्वितीय से लेकर सप्तम तक, दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक या 7वें मंडल को ऋष मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का यह सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरे से लेकर 7वें तक के जो मंडल हैं उनको सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। 10वां मंडल है जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, उस सबसे बाद में ऋग्वेद में उसको रखा गया है या ऋग्वेद में उसे जोड़ा गया है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में गायत्री मंत्र का बहुतायत प्रयोग करते हैं। तो जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख इसी ऋग्वेद में मिलता है। जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, जो तीसरा मंडल है उसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और तीसरे मंडल के लेखक विश्वामित्र जी हैं, इसलिए कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का सृष्टा कौन है? विश्वामित्र जी हैं। अभी ऊपर मैंने आपको बताया 10वें मंडल को पुरुष सूक्त मंडल के नाम से जाना जाता है। चारों वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, उसमें मिलता है। जिसमें एक आदि पुरुष की कल्पना की गई है। उसके मुख से ब्राह्मण की, कंधे से क्षत्रिय की, कटिभाग से वैश्य की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट या भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट राजा सुदास थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, उस 7वें मंडल में राजा सुदास का उल्लेख मिलता है। एक युद्ध हुआ था, आगे हम आपको बताएंगे, दासराग युद्ध। तो दासराग युद्ध जो है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। दासराग युद्ध को रावी नदी का युद्ध या परशुनी नदी का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि जो आज वर्तमान में हमारी रावी नदी है, इसका प्राचीन काल में नाम ऋग्वैदिक काल में नाम परशुनी नदी था।
यह अब युद्ध होगा तो उसके लिए दूसरा पक्ष भी होना चाहिए। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो राजा सुदास है वह भरत जन का था। जन का मतलब एक ही वंश के लोगों का निवास, जहाँ पर एक ही वंश के लोग निवास करते हों उसे हम जन के नाम से जानते थे। तो दासराग युद्ध जो है एक पुरु कबीला था, पुरु जन था और भरत जन था, इन दोनों के मध्य में हुआ था। किस मंडल में इसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। और दासराग का मतलब होता है 10 राजा, ठीक है। 10 राजाओं का एक समूह था जिन्होंने एक समूह का निर्माण करके राजा भरत के साथ संघर्ष किया था। युद्ध का कारण क्या था? आप लोगों ने विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों लोगों का नाम सुना होगा। पहले जो है भरत जन के पुरोहित विश्वामित्र जी थे। बाद में राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ जी को अपना पुरोहित नियुक्त किया। इसके कारण जो है विश्वामित्र जी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने जो है एक राजाओं का समूह बनाया, 10 राजाओं का समूह जिसे कहा जाता है। उसमें 5 जन थे और 5 जो है जनजातीय जातियां थीं। लेकिन युद्ध हुआ और उसमें राजा सुदास की जीत हुई। 10 राजाओं का समूह जो है पराजित हुआ। ऋग्वेद की रचना के विषय में एक प्रश्न आता है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में आ जाता है 1028, विकल्प में रहता नहीं, गायब हो जाता है, उसमें रहता है 1017। तो अगर सूक्तों की संख्या आता है तो दोनों विकल्प एक साथ नहीं होंगे। इसमें चाहे 1028 हो चाहे 1017 हो। मौलिक रूप से मूल रूप से 1017 सूक्त थे, लेकिन बाद में 11 सूक्तों को और ऋग्वेद में जोड़ दिया गया जिसे हम वालखिल्य सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा, ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या 1028 है, उसका वर्गीकरण अगर हम करें तो ऋग्वेद के पाठ के अंतर्गत आएगा। एक सूक्त है साकल, उसमें जो है जो मौलिक रूप से है 1017 सूक्त है, उसे हम साकल के नाम से जानते हैं। एक वास्कल्य है, वास्कल का जो है इस समय जो है ऋग्वेद का पाठ नहीं है, उसमें 56 सूक्त थे जिसे निकाल दिया गया ऋग्वेद से। और वालखिल सूक्तों की संख्या कितनी है? 11 है। ऋग्वेद का जो उच्चारण करता होता था, मतलब ऋग्वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण करता था, उसका जो पुरोहित होता था उसे साहित्य में होता के नाम से जानते थे। साहित्य में होता के नाम से जानते थे। एक क्वेश्चन आता है कि कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो जो कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है ऋग्वेद के 4th मंडल में है। और ऋग्वेद का जो 4था मंडल है, 4th मंडल है, उसके लेखक वामदेव जी हैं। उसके लेखक वामदेव जी हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जो हमारा वैदिक साहित्य है जिसमें हम लोगों ने ऋग्वेद तक पढ़ लिया है, और आगे कल से हम लोग जो है सामवेद का अध्ययन करेंगे। और मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ पहुँचाएगा। कुछ चीज़ें जो है इसमें मैं बाद में आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बना के दूँगा और आप उसका अध्ययन करेंगे। इसका दोनों को मिलाकर जब अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद होगा, समझ में आएगा। तो मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।